सुषमा स्वराज के बाद आखिरकार विदिशा लोकसभा सीट से कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबके बीच जो मांग अब तक उठ रही है, साधना सिंह यानी शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़वाने की विदिशा से, उस पर अब विरोध भी शुरू हो गया है। रवीश चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पूर्व महामंत्री हैं किसान मोर्चा के और काफी करीबी भी माने जाते हैं आप चौहान परिवार के, शिवराज जी के। क्या लगता है आपको, क्यों आपको लग रहा है कि साधना सिंह को विदिशा से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? देखिए, साधना सिंह जी को विदिशा से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, ये उनका खुद का सोचने का विषय है। लेकिन मेरी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से और एक बीजेपी के कार्यकर्ता की वजह से उनको व्यक्तिगत सलाह है कि उन्हें विदिशा से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो परिवारवाद की बात करने लगी है आजकल बीजेपी पे, और चूंकि शिवराज सिंह जी की धर्मपत्नी है तो स्वाभाविक है कि वो परिवारवाद का मुद्दा जो है पूरे प्रदेश में उठेगा। और अगर चूंकि साधना सिंह जी तो प्रदेश की नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की धर्मपत्नी है, उनकी तो बहुत बड़ी हाइट है, और अगर उन्हें चुनाव लड़ना है या पार्टी को लड़ाना है तो गुनाह से लड़ा दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लड़ा दें, कमलनाथ जी के खिलाफ वहाँ पे छिंदवाड़ा से लड़ा दें, तो वो वहाँ से चुनाव जीत सकती हैं। ये तो आसान सीट है। कमलनाथ जी तो अब खैर नहीं लड़ रहे, उनके बेटे नकुलनाथ के सामने छिंदवाड़ा सीट से। मतलब अभी तक तो कमलनाथ दिग्विजय सिंह को कह रहे थे कि कठिन सीट से चुनाव लड़ो। अब आपने भी दो चुनौतियां सामने रख दी हैं कि गुना शिवपुरी या फिर छिंदवाड़ा, दो कांग्रेस के मजबूत गढ़ जो है, जो कि मोदी लहर में 2014 में भी बच गए थे, वहां से आप मांग कर रहे हैं कि साधना सिंह को लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए? लेकिन इसलिए लड़ना चाहिए कि साधना सिंह जी एक बहुत ही चर्चित चेहरा है, पार्टी में वो सर्वमान्य नेता रही हैं और बीजेपी का हर कार्यकर्ता उनसे जुड़ा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो वहाँ से आसानी से चुनाव जीत सकती हैं, और एक एक सीट महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो ऐसी सीटों को हमें निकाल के लाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं, आपने कहा कि साधना जी को जो है विदिशा से नहीं लड़ना चाहिए, गुना शिवपुरी या फिर छिंदवाड़ा से लड़ लेना चाहिए। अगर शिवराज सिंह चौहान खुद लड़ते हैं विदिशा से तो आपको क्या लगता है? क्योंकि उनके भी नाम की चर्चा जोरों पर है कि सुषमा स्वराज के बाद आखिर बड़ा चेहरा कौन होगा विदिशा लोकसभा सीट से। शिवराज जी लड़ते हैं तो सर्वमान्य नेता है, वहाँ से सांसद रहे हैं, वहाँ से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो विदिशा से लड़ें, और उनका लड़ना बहुत जायज़ है और हम सब उनके साथ हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कहीं से किसी प्रकार की कोई बात नहीं उठेगी। बैठक भी चल रही है प्रदेश चुनाव समिति की बीजेपी दफ्तर में, क्या आपने दावेदारी ठोकी विदिशा के लिए अभी तक? मैंने दावेदारी प्रस्तुत की है, चूँकि मैं भी एक पार्टी का बहुत 30-35 साल से कार्यकर्ता रहा हूँ, और चूँकि मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, और स्वाभाविक है कि इतने लंबे समय के बाद मैं हर कार्यकर्ता अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है। तो मैंने इसी वजह से कि चूँकि साधना सिंह जी को एक साजिश भी है, ये बीजेपी के कई लोग भी चाहते हैं कि इस तरह से उठा के शिवराज सिंह जी की छवि को धूमिल किया जाए, और मैं ये व्यक्तिगत कहूँगा साधना सिंह जी से कि वो उनकी छवि को बचाए रखें। बात है, आप परिवार से जुड़े हुए भी रहे हैं, तो ये आप बता रहे हैं क्योंकि उनकी छवि बचेगी तो बीजेपी मजबूत होगी, शिवराज सिंह जी मजबूत होंगे, और हमें चाहिए कि खुद आकर कह दें कि हम विदिशा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी कार्यकर्ता को लड़ा देंगे, वो जीतेगा। अच्छा, अगर साधना जी लड़ती हैं तो बीजेपी को क्या नुकसान होगा, स्पष्ट शब्दों में बताइएगा। नुकसान की बात नहीं है, नुकसान क्या है, चूंकि कई अंदरूनी नुकसान सिर्फ विदिशा में ही होगा या पूरे प्रदेश में होगा? अंदरूनी फैक्टर है, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, प्रदेश में मुद्दा बनेगा कि बेटों के लिए लोग मांग रहे हैं, बेटियों के लिए लोग मांग रहे हैं, लोग पत्नियों के लिए मांग रहे हैं। हम राहुल गांधी की बात करते हैं, प्रियंका गांधी की बात करते हैं, तो ये परिवार दिखता है, कहने से नहीं होता, उसको हमें समझना पड़ेगा। जो कटु सच हो उसे पहचानना पड़ेगा, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा और हमें त्याग करना पड़ेगा। दीनदयाल जी ने कहा है कि अंत्योदय आखिरी पायदान के व्यक्ति को आगे लाना, पार्टी के हर कार्यकर्ता को हमें आगे लाना है, किसी को भी लड़ाएंगे वो जीतेगा। बहुत बहुत से बात करने के लिए ये थे रवीश चौहान, जिन्होंने आपत्ति जताई है कि अगर साधना सिंह विदिशा से ना लड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है अगर साधना सिंह लड़ती हैं विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव तो परिवारवाद का आरोप लगेगा, और वो आरोप जो है उसे कांग्रेस मुद्दा जरूर बनाएगी, और वो मुद्दा सिर्फ विदिशा तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों तक कांग्रेस उसे ले जा सकती है। और इसीलिए बीजेपी को बचना चाहिए विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह को लड़ाने से। कैमरामैन राहुल के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।